बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तलबा तालिबात, एक बार फिर उसी जोश जज्बे के साथ आपका इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर अली आपके सामने। उम्मीद और दुआ है कि आप सब बखैरियत होंगे। ब्रिजिंग यकीनन आप अपनी वर्दी टीचर की मदद से कर चुके। आज हम देखेंगे BLIF 3.3 द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने इन फंक्शंस को एक ओवरव्यू में तो देखा था, आज डिटेल में देखते हैं। तो देखें जी कि मेन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला बुनियादी फंक्शन होता है रिसोर्सेज को मैनेज करना। रिसोर्सेज क्या है? जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हैं, वायरलेसली हैं या वायर्स के थ्रू हैं, उस सब की सब रिसोर्सेज कंसिडर होते हैं। इसी तरह जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्स हैं, जो भी हमने उसके साथ इंस्टॉल की होती हैं, वो भी सारे रिसोर्सेज में आते हैं। तो उन सब को प्रॉपरली हमारी ज़रूरत के मुताबिक मैनेज करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी काम है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट। CPU जो है वो हमारे तमाम प्रोसेसेस को कंप्लीट कर रहा होता है, एग्जीक्यूट करवा रहा होता है, उसको मैनेज और कंट्रोल करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मिसाल के तौर पे एक ही वक्त में हम अपनी किसी वर्ड में फाइल या एक्सेल में फाइल तैयार कर रहे होते हैं, साथ ही हम म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, साथ ही हम बाद औक़ात वो उसको पास करते हैं, कॉल आ जाती है, कॉल करना शुरू कर देते हैं। अब ये तीन जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो ये काम हो रहे हैं, बैक एंड पे भी बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, हमारी सिक्योरिटी चेक हो रहा होता है, साथ साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी चल रही होती है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस को कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है। ये ज़हन में रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो चीज़ है जो हमारे CPU को यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर को भी लेके चल रहा होता है, सारे रिसोर्सेज को हमारे लिए एफिशिएंटली प्रोसेस करवा रहा होता है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट है। रैम एक ही होती है या दो मॉड्यूल लगे हों, लेकिन उसकी लिमिट मखसूस है। हम जितनी वो गेम्स चलाएं या दूसरे एप्लीकेशंस को यूज़ करें, हार्डवेयर को यूज़ करें, उन सब के लिए रैम काम करती है। वर्किंग जितनी भी हो रही होती है, प्रेजेंट वर्किंग, वो सब की सब रैम में हो रही होती है। उसको भी मैनेज करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही बुनियादी किरदार अदा करता है। फाइल मैनेजमेंट, हम जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स बनाते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, उन सब को मैनेज करना। हार्ड डिस्क पे जब हम सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में जगह देना, कहां पर किस फाइल को किस फोल्डर को जगह देनी है, वो भी सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा होता है। इसी तरह हमारा जो यूजर के इंटरफेस है, उसके सामने जो डेस्कटॉप है, उस पर हम सम टाइम शॉर्टकट्स ले आते हैं, हम सम टाइम उस पर कुछ फाइल्स जो हैं उनको वहां से मूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये सारे काम भी हमारे इस इंटरफेस को, या बैकग्राउंड हम अपनी मर्जी का अपनी तस्वीर लगा लेते हैं या एनिमेटेड कुछ भी चीज़ें लगाने के लिए कोशिश करते हैं, कलर स्कीम चेंज कर लेते हैं, ये सब कुछ हमारा इंटरफेस इंटरेक्टिव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा रहा होता है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिक्योरिटी चेक कर रहा होता है, लास्ट टाइम भी बताया था कि पासवर्ड्स और परमिशंस की मदद से हमारे सिक्योरिटी को मेक श्योर करता है। और जो चीज़ अभी तक डिस्कस नहीं हुई थी वो थी नेटवर्किंग। जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, मोबाइल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो नेटवर्क के थ्रू होते हैं। उसका हम नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, वायरलेसली कनेक्टेड सिस्टम जो है वो क्या होते हैं, किस तरह, डिटेल नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। तो फिलहाल ये जहन में रखें कि ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है हमारे लिए। तो यहाँ पर एक जो है ओवरव्यू, एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनके हवाले से ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर बना दी ताकि आपको इसे समझना आसान हो जाए। और जिसमें देखें रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैनेज CPU, मेमोरी डिवाइसेस, हैंडल रनिंग टास्क, यानी हमारे जो प्रोसेस मैनेजमेंट में जितने भी टास्क हमारे रनिंग चल रहे होते हैं, उन सब को ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, किस ऐप को कितनी जगह कौन सी देनी है। फाइल मैनेजमेंट, हार्ड ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज में कैसे इसको मैनेज करना है। इसी तरह यूज़र इंटरफेस इंटरेक्शन, उसको हम जैसे मैनेज करना चाह रहे हैं वैसे वो हमारे लिए करवाता है। सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है, नेटवर्किंग हमारी डिवाइसेस को कनेक्ट करवाता है दूसरी डिवाइसेस के साथ। तो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। आपके लिए इतनी मेहनत करने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें फीड हो जाएं और आप कॉन्फिडेंटली कहीं भी बात करें कि जो मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पता है। तो इसमें एनिमेशन में भी आपको जो ये वीडियो दिखाई है,
इसमें कोशिश की है कि तमाम चीज़ें साथ के साथ जो फंक्शंस आपके साथ शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, उनकी भी इसमें एनिमेशन में वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। रियल लाइफ में क्योंकि ये एआई जनरेटेड होता है, सम टाइम आपको स्पेलिंग्स जो हैं वो अजीब से नज़र आएंगे, लेकिन उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम, और ये बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारी बार बार क्रिएशन के बाद जो है वो चीज़ें रिफाइन करके आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। मेन चीज़ जो आपका फोकस होना चाहिए, लर्निंग की तरफ रहना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपका फीडबैक, आपका ओवरव्यू कि क्या सीखा, उसके लिए डेफिनेटली फॉर्मेटिव चेक की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिस बुक पे आपने बेलिफ्ट 3.3 बहुत खूबसूरती से, जैसे आप खुद खूबसूरत हैं, करके वर्दी टीचर को चेक करवाना है। और अगली बात, वही बात, रूटीन की बात, प्रैक्टिस कंपल्सरी है, बल्कि इसेंशियल है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आप में परफेक्शन लाने के लिए। तो घर जाकर बेटा प्रैक्टिस बुक पर बेलिफ्ट 3.3 बहुत अच्छे से करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में वर्दी टीचर को अदब के साथ चेक करवाना है। और याद रखिए, यू हैव टू लीड द फ्यूचर। गुड लक फॉर द बेस्ट, होप टू सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।